हाय दोस्तों, गौतम सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम गौतम मुनि है। आज हम सीखेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल का ऑनलाइन कैसे फॉर्म फिल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे दो साइट है, sarkariresult.com और एक साइट और है rozgarresult.com। ये दोनों साइट से आप जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं एसएससी जीडी का। देखिए यहाँ पे आपका एसएससी जीडी का फॉर्म यहाँ पे दिखा रहा है rozgarresult.com पे, और यहाँ पे sarkariresult.com पे यहाँ पे देखिए एसएससी जीडी का फॉर्म दिखा रहा है। तो यहाँ से आप क्लिक करके हम ऑनलाइन करना सीख लेते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2021, यहाँ पे क्लिक करते हैं और नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं। देखिए यहाँ पे आज स्टार्ट हुआ है 17 जुलाई 2021 से, और इसका लास्ट डेट जो है 31 अगस्त 2021 तक है, और इसका पेमेंट डेट है 2 सितंबर 2021 तक। और यहाँ पे देखिए जनरल ओबीसी में आपका 100 रुपया लग रहा हुआ है, और ST/ST के लिए फ्री है, SC/ST के लिए फ्री है, और यहाँ पे ऑल फीमेल के लिए क्या है 0 रुपया है। तो ये भी बहुत अच्छा है। और यहाँ पे देखिए मिनिमम एज जो है 18 साल से और मैक्सिमम एज क्या है आपका 23 साल है, यानी 18 साल से और 23 साल के बीच में जो लोग हैं वो भर सकते हैं। और टोटल जो पोस्ट है आपका है 25,271 है। और यहाँ पे मेल के लिए क्या है 22,424 पोस्ट है, और लड़कियों के लिए क्या है 2,847 पोस्ट है। देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा पोस्ट हुआ है, BSF है, CISF है, CRPF है, SSB है, ITBP है, और यहाँ पे देखिए AR भी है, SSF है। यहाँ पे 2 पोस्ट बस नहीं है, CRPF का 0 है, और यहाँ पे NIA पे क्या है 0 है, और सबके लिए अलग अलग पोस्ट है, ये आप पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या लिखा हाई स्कूल एलिजिबिलिटी जो है आपका हाई स्कूल है, हाई स्कूल के बेस पे ये हो रहा है। तो हाई स्कूल का रिजल्ट होना चाहिए आपके पास, ये आप सब देख लीजिएगा क्या क्या कितना है, इसका पूरा नोटिफिकेशन आप देख लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए क्या है हाइट के लिए भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए फिजिकल एलिजिबिलिटी के लिए क्या है, जनरल OBC SC के लिए क्या है 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, और यहाँ चेस्ट के लिए भी क्या है 80 से 85 होनी चाहिए, और रनिंग में जो है 5 किलोमीटर 24 मिनट में दौड़ना है। वहीं ST के लिए क्या है मेल के लिए 65 सेंटीमीटर चाहिए, और 76 से 80 सेंटीमीटर चेस्ट चाहिए। इनका भी क्या है 5 किलोमीटर रनिंग 24 मिनट दौड़ना है। और यहीं पे गर्ल्स के लिए क्या है जनरल OBC SC के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, और ST के लिए क्या चाहिए 155 सेंटीमीटर चाहिए। और इनकी दौड़ रनिंग के लिए क्या है 1.6 किलोमीटर का रनिंग है, जो 8-8.5 मिनट में दौड़ना है। और यहीं पे ST के लिए क्या है आपका रनिंग 1600 मीटर है, जो आपको 8.5 मिनट में पूरा करना है। चलिए ये सब आप देख लीजिएगा कैसे क्या कितना है। यहाँ पे चलिए जल्दी से हम ऑनलाइन देख लेते हैं कैसे होता है। यहाँ पे लिखा हुआ अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पे हम क्लिक हेयर पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे देखिए SSC के साइट पे आ चुके हैं हम। और यहाँ से देखिए न्यू हमें रजिस्ट्रेशन करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से न्यू यूजर करना पड़ेगा। और जो भी इससे पहले रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं SSC में, उनके लिए मैं लास्ट में बता दूंगा कैसे करना है। पहले मैं न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, हम न्यू यूजर पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे देखिए क्या है आपका आधार कार्ड मांग रहा है। आधार कार्ड आपके पास आधार कार्ड डालिए, मेरे पास आधार कार्ड है तो मैं आधार कार्ड डाल दे रहा हूँ। यहाँ पे आधार कार्ड पड़ गया, और फिर यहाँ पे वेरीफाई आधार कार्ड डालना पड़ेगा नंबर, वही ऊपर वाला नंबर आधार कार्ड फिर से डालना है। फिर नीचे आएंगे हम, यहाँ पे नेम डालना है, अपना नाम डालना है, जो आपके हाई स्कूल के मार्कशीट में हो वही आप नाम डालिएगा, सही कोई भी स्पेलिंग गलत ना हो। और यहाँ पे मिस्टर या मिसेज या कुछ ऐसा नहीं लगाना है, डॉक्टर कुछ भी, यहाँ पे सीधे डायरेक्ट अपना नाम लिखना है जो भी आपका नाम है। फिर वेरीफाई नेम में फिर से डालना है और फिर यहाँ पे फादर नेम डालना है आपको, जो भी आपके हाई स्कूल रिजल्ट में होगा मार्कशीट में होगा वही आप डालेंगे। फिर आपको वेरीफाई फादर्स नेम डालना है, फिर नीचे स्क्रॉल करेंगे थोड़ा सा, और यहाँ पे मदर नेम डालना है आपको, फिर वेरीफाई मदर नेम डालना है। फिर अपना डेट ऑफ बर्थ जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा वो डालेंगे आप। फिर यहाँ वेरीफाइड डेट ऑफ बर्थ फिर से डालेंगे हम। फिर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे किस बोर्ड से हैं वो बोर्ड डालेंगे आप, जिस बोर्ड से आप होंगे वो बोर्ड डाल देंगे। यहाँ से मैं यूपी बोर्ड से हूँ तो यूपी बोर्ड का डाल दे रहा हूँ, बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन उत्तर प्रदेश। फिर यहाँ पे वेरीफाई करना है, और फिर नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपका हाई स्कूल का रोल नंबर जो भी होगा आप यहाँ पे फिल करेंगे। फिर वेरीफाई रोल नंबर करेंगे, फिर यहाँ पे पासिंग ईयर किस सन में पास किए तो वो डालेंगे आप। फिर वेरीफाई पासिंग ईयर डालेंगे। फिर आप जो भी हो, मेल हो या फीमेल हो, जो भी आप हो वो आप क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे मेल है हम तो मेल पे क्लिक कर देते हैं। फिर यहाँ पे लिखा हुआ आपकी डिग्री कितनी है, तो यहाँ पे मेरी 10+2 भी है और हाई स्कूल है, तो यहाँ पे ओनली हाई स्कूल मांगा है। अगर आपकी हाई स्कूल है तो हाई स्कूल डालेंगे। यहाँ पे मैं 10+2 डाल दे रहा हूँ।
हाई स्कूल भी डाल सकते हैं और 10+2 भी डाल दे सकते हैं। फिर यहाँ अपने मोबाइल नंबर डालेंगे, जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा। फिर मोबाइल नंबर डालेंगे, वेरीफाई मोबाइल नंबर, वही नंबर फिर डाल देंगे हम। फिर आपको ईमेल आईडी डालना है, जो भी आपका ईमेल आईडी होगा, आपके पास एक ईमेल आईडी होनी ज़रूरी है, तो आप ईमेल आईडी डाल दीजिएगा यहाँ पे। अगर आपको ईमेल आईडी नहीं बनानी आती है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप क्लिक करके देख लीजिएगा ईमेल आईडी कैसे बनाते हैं। यहाँ ईमेल आईडी फिल कर देते हैं हम, फिर वेरीफाई ईमेल आईडी डालते हैं हम और यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे किस स्टेट से है, तो स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। हम यहाँ उत्तर प्रदेश से हैं तो उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए जो मोबाइल नंबर है उस पर और या तो ईमेल आईडी पे, दोनों पे एक OTP जाएगी, वो OTP इसलिए जो भी आप मोबाइल नंबर दीजिएगा वो मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए, ईमेल आईडी भी आपको पता होनी चाहिए, उस पर भी मैसेज आएगा। तो चाहे मोबाइल से या तो मेल से कोई भी एक OTP आप डालकर यहाँ पे वेरीफाई कीजिएगा। तो यहाँ पे हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए ये क्या है, मेरा यहाँ रजिस्ट्रेशन मुझे ID मिल गया है और ये आपका मेल पे भी पहुँच गया होगा। तो मेरा रजिस्ट्रेशन ये नंबर है, मैं इसको नोट कर लेता हूँ। देखिए ये आपके रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर आप नोट कर लीजिएगा। इसी रजिस्ट्रेशन नंबर से कभी भी आपके SSC में कोई फॉर्म आएगा तो आप इसे फिल कर सकते हैं और ये आपके मेल ID भी पहुंचा गया होगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे ओके करते हैं, हम आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए हमको डालना है क्या, वो रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और यहाँ पे पासवर्ड डालना है। तो मेरे मोबाइल नंबर पे मैसेज गया होगा या तो आप यहाँ से मेल पे जाकर अपना चेक कर सकते हैं मेल पे। तो मैं यहाँ से मेल पे देखिए मेरे मेल पे एक मैसेज आया हुआ है पोर्टल SSC के नाम से। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं और देखिए यहाँ पे क्या मेरा है, ये मेरा SSC ID है और यहाँ पे पासवर्ड है। तो मैं SSC ID यहाँ से इसको मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ और जो भी यहाँ पासवर्ड है इसको मैं यहाँ से पासवर्ड डाल देता हूँ। तो यहाँ से मैं पासवर्ड डाल देता हूँ और यहाँ से जो कैप्चा है कैप्चा डाल देते हैं हम और यहाँ पे जो कैप्चा लिखा हुआ है यहाँ कैप्चा भर लेते हैं हम और लॉगिन पे क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, ओल्ड पासवर्ड दिया है और न्यू पासवर्ड बना ले दिया हो। तो ओल्ड पासवर्ड जो आपके मेल पे आया हुआ है, यहाँ पे जो मेल पे आया हुआ है ये पासवर्ड है, इसको मैं डालकर न्यू पासवर्ड बना लेते हैं। यहाँ पे न्यू पासवर्ड कोई भी बना लीजिएगा जो भी आपको अच्छा हो। इसमें कैपिटल लेटर भी होना चाहिए और सिंपल भी होना चाहिए और नंबर भी होना चाहिए। तो आप बना लीजिएगा सिंपली में कोई और सबमिट पर क्लिक कर दीजिएगा। ये कंटिन्यू करने के लिए दे रहा है, यहाँ से क्लोज कर दीजिए और फिर लॉगिन पे जाइएगा, अपना ID डालिएगा, टाइप कीजिएगा और यहाँ पे जो भी पासवर्ड बनाया वो पासवर्ड आप टाइप कीजिएगा और फिर यहाँ कैप्चा फिल कीजिएगा और फिर लॉगिन कर दीजिएगा। देखिए यहाँ फिर ओपन हो गया, ये मेरी ID ऊपर लिखी हुई है और यहाँ से जो भी मैंने फिल किया था वो सारा फिल है पहले से ही, यहाँ पे कुछ करना नहीं है। और नीचे स्क्रॉल करते ही आप जाइए और फिर नेक्स्ट पे कीजिएगा क्लिक। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए कैटेगरी पूछ रहा है कि आप OBC हैं कि SC हैं, जो भी होगा आप वो भर दीजिएगा। तो यहाँ पे मैं SC हूँ तो SC पे यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। अगर जनरल है तो जनरल पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे SC है, फिर वेरीफाई कैटेगरी क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे क्या है, आप इंडियन है, कहाँ से हैं, तो हम इंडियन हैं, इंडियन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे कोई भी एक अपने शरीर पे कोई भी कट निशान होगा, मार्क्स होगा, वो आप डाल दीजिएगा। यहाँ पे मैं टाइप कर दे रहा हूँ, जो भी आपका मार्क्स कट होगा वो आप टाइप कर दीजिएगा। फिर नीचे स्क्रॉल करते जाइएगा, यहाँ पे आपका परमानेंट एड्रेस जो भी होगा एड्रेस डालेंगे। तो मैं अपना परमानेंट एड्रेस डाल दे रहा हूँ। फिर यहाँ स्टेट चूज करना है आपको, तो स्टेट मेरा चूज कर लेते हैं। फिर जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं वो डिस्ट्रिक्ट चूज कर लीजिएगा और फिर यहाँ पर अपना पिन कोड डाल दीजिएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, एस करना है, या अगर आपका एड्रेस सेम ये नहीं होता है, चेंज होता है तो आप यहाँ नीचे अपना वो एड्रेस डाल देंगे। मेरा एड्रेस सेम है तो हम यहाँ पे एस कर देते हैं और फिर सेव पे क्लिक करते हैं, यहाँ क्लोज करते हैं। फिर यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करते हैं और फाइनल सबमिट पे क्लिक करते हैं। देखिए आपके मोबाइल पे OTP आया होगा, OTP आप डाल देंगे या तो मेल पे OTP आया होगा। तो हम देख लेते हैं अपने मेल पे। देखिए मेरे मेल पे एक OTP आया हुआ, इसको फिल कर लेते हैं। ये यहाँ OTP आया हुआ, इसको डाल देते हैं, वहाँ से कैप्चा डाल देते हैं और सबमिट पे क्लिक करते हैं। फिर ओके करते हैं हम और यहाँ से देखिए ये फॉर्म आपका, यहाँ से आपको क्या करना है, अभी अप्लाई करना है। ये आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है SSC पे, अब यहाँ से आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ अप्लाई पे हम क्लिक करेंगे, ऊपर लिखा हुआ है कांस्टेबल GD। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, क्लिक करेंगे।
यहाँ से अपना जो भी डिटेल है वो अपना डिटेल अपना चेक कर लेंगे। यहाँ से जो भी आप फिल किए हैं अभी वो सारा डिटेल चेक कर लेंगे। यहाँ पे एक सर्विस मैन है तो आप एस कीजिएगा, नहीं है तो नहीं करेगा। यहाँ पे मैं नहीं हूँ तो नहीं क्लिक करता हूँ, नो पे क्लिक कर देता हूँ। अब एज में छूट चाहिए तो हमें एज में कोई छूट नहीं चाहिए, यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, नो पे क्लिक कर देते हैं। आपके पास NCC सर्टिफिकेट है आप यहाँ पे एस कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे नो है, मैं नो पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे नो पे मैं क्लिक कर देता हूँ, मेरे पास NCC का सर्टिफिकेट नहीं है। और यहाँ पे आपको सेंटर चूज करना है कि आप कहाँ से एग्ज़ाम देना चाहते हैं, यहाँ पे आप चूज कर लीजिए। यहाँ पे मैं अपना चूज कर लेता हूँ। और दूसरा सेंटर चूज करना है तो आप कहाँ चूज करेंगे वो चूज कर लीजिएगा आप। तो फिर तीसरा है, तीसरा भी आप चूज कर लीजिएगा। फिर आप यहाँ पे स्टेट चूज कीजिएगा अपना, जो भी स्टेट होगा। तो उत्तर प्रदेश है, यहाँ कंफर्म कीजिएगा। यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट चूज कीजिएगा, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा। यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेता हूँ। या फिर यहाँ पे कंफर्म चूज करना है तो कंफर्म फिर चूज कर लीजिएगा अपना डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे देखिए कौन सा पोस्ट आपको पहला रेफरेंस देना चाहते हैं, और यहाँ पर डिटेल दिया हुआ है सीरियल वाइज से। यहाँ पे ये BSF का A है और ये CISF का B है, तो ऐसे सारा पोस्ट दिया हुआ। तो आप सिंपली आप भर सकते हैं, ये आप नोट करके अपना जैसा भी होगा वैसा सिंपली भर दीजिएगा। तो मैं यहाँ फिल कर दे रहा हूँ। फिर यहाँ कंफर्म कर दीजिएगा, वही रेफरेंस जो भी आपको देना है वो क्लिक करके यहाँ से कंफर्म कीजिएगा। तो मैं यहाँ कंफर्म कर दे रहा हूँ। फिर आगे यहाँ क्वालिफिकेशन डाल दीजिएगा। तो यहाँ मैं क्वालिफिकेशन डाल दे रहा हूँ अपना 10+2। यहाँ से अपना क्वालिफिकेशन डाल दीजिएगा जो भी आप हैं। तो यहाँ से हाई स्कूल से मैं डाल दे रहा हूँ। और यहाँ पे किस पास हुए हैं, क्या पेयरिंग में है, तो हम पास हो चुके हैं। किस सन में हुए हैं, यहाँ पे जो भी आपका परसेंटेज होगा वो परसेंटेज डाल दीजिएगा। यहाँ मैं अपना परसेंटेज डाल दे रहा हूँ। फिर यहाँ एस पे क्लिक करते हैं। और यहाँ पे देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ पे जो फ़ोटो आप फिल करेंगे उस फोटो के नीचे आपका डेट होना चाहिए। जो भी इस बीच के मतलब ये फ़ोटो न्यू होनी चाहिए, पुरानी फ़ोटो नहीं चाहिए, फ़ोटो के ऊपर डेट होनी चाहिए। तो मैं यहाँ बता दे रहा हूँ कैसा आपको फ़ोटो चाहिए। अगर ये देखिए अगर फ़ोटो पे आपको डेट चाहिए तो यहाँ पे roजगार-result.com पे जाइएगा आप। यहाँ पे फ़ोटो पे डेट जैसे हमें क्लिक करके आपको दिखा दे रहा हूँ प्रीव्यू कैसे आपको बनाना है। यहाँ पे जाइएगा और यहाँ पे आप यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लीजिए, आज का जो भी आज का डेट है। तो आज का डेट सेलेक्ट कर देता हूँ यहाँ से। और यहाँ पे फ़ोटो चूज कर लीजिएगा, जो भी आपको फ़ोटो होगा। आपकी फ़ोटो ऐसी होनी नहीं चाहिए, यहाँ नीचे आपका डेट होना चाहिए। तो यहाँ से मैं डेट आपको यहाँ दिखा दे रहा हूँ। यहाँ से चूज करके एक कैप्चा फिल कीजिएगा और यहाँ पे डेट फिल हो गया है और यहाँ फ़ोटो सेलेक्ट हो गया है। यहाँ पे कैप्चा फिल कीजिएगा और यहाँ पे जनरेट न्यू फ़ोटो फिल कीजिएगा। देखिए आपका फ़ोटो यहाँ से हो गया, ये तुरंत आपका डाउनलोड हो जाएगा अभी तुरंत। ये फ़ोटो आ गया 17 जुलाई 2000। ऐसे ही फ़ोटो आप डाउनलोड करके अपना कर लीजिएगा, बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ आपको, ऐसे आपको फ़ोटो होना चाहिए। ये प्रीव्यू की तरह आपको दिखा रहा हूँ बस। roजगार-result.com पे जाकर यहाँ पे दिया हुआ है फ़ोटो पे डेट या नाम लिखना हो तो आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। फ़ोटो को रिसाइज और छोटा बड़ा करना हो, साइज की छोटा करना हो, सिग्नेचर फ़ोटो का यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आते हैं हम, यहाँ पे अपना फ़ोटो मैं बना लिया हूँ। तो यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जो फ़ोटो की साइज़ होगी वो 20 KB से 50 KB के बीच में होनी चाहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। और सिग्नेचर का जो 10 से 20 KB का होना चाहिए। यहाँ मैं दोनों डाल दे रहा हूँ। यहाँ पे डेट डाल दीजिएगा दोस्तों, जिस डेट में आपका फ़ोटो जिस डेट का पड़ा होगा वो डेट आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं आज का डेट डाल देता हूँ क्योंकि मेरा आज का डेट है 17 जुलाई और 2021। ये फ़ोटो पे डेट पड़ा हुआ है तो यहाँ पे ये डाल दीजिएगा और एस पे क्लिक कर दीजिएगा। फिर नीचे जाइएगा, आई एग्री पे क्लिक कीजिएगा और ये कैप्चा फिल कर दीजिएगा। फिर उसके बाद प्रीव्यू पे क्लिक कीजिएगा और देखिए ये प्रीव्यू आ गया। अब यहाँ से आप एक बार चेक कर लीजिएगा कोई डिटेल गलत तो नहीं है, कोई मिस्टेक नहीं है। अगर मिस्टेक होगा तो यहाँ पे मॉडिफाई आपका ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ सारा नाम। देखिए यहाँ पे सारा मेरा डिटेल जो सही है, मुझे कोई चेंज नहीं करना। अगर कोई आपको चेंजेस करना है यहाँ मॉडिफाई या एडिट मॉडिफाई पे लिखा हुआ है, मैं क्लिक करके आप मॉडिफाई कर सकते हैं। मुझे कुछ नहीं करना तो यहाँ सीधे मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा और यहाँ ओके पे क्लिक कर दूँगा। अगर प्रिंट लेना तो प्रिंट कर देंगे, एक्सेप्ट करना तो यहाँ पे ओके या प्रिंट जो भी करना आप कर लीजिए। मैं यहाँ ओके कर दे रहा हूँ। और देखिए ये मेरा फॉर्म फिल हो गया है। यहाँ से पेमेंट का ऑप्शन आया क्योंकि SC हैं तो SC में यहाँ लिखा हुआ है SC और ST के लिए क्या है, निःशुल्क है। अगर आप जनरल OBC के लेते तो वहीं पे आप जब सबमिट करते तो वहाँ पे आपका पेमेंट का ऑप्शन आता, पेमेंट आपको करना पड़ता जो भी आपका है, नेट बैंकिंग या आधार कुछ से कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं प्रिंट पे क्लिक करूँगा और ये मेरा फॉर्म फिल हो गया। इसको मैं अपना का है यहाँ से मैं इसको डाउनलोड करके सेव कर लूँगा। तो ऐसे ही हम न्यू फॉर्म आप फिल कर सकते हैं बहुत ही आसानी से।
अब मैं आपको बता देता हूँ कैसे आप, अगर आप एसएससी में पहले से फॉर्म फिल किए हैं तो कैसे आप उस फॉर्म को कैसे फिल करेंगे। यहाँ क्या करना है, हमें पे यूजर आईडी और पासवर्ड डालना है। तो मुझे पता नहीं है कि मैंने इससे पहले कौन सा एसएससी का फॉर्म फिल किया था, मुझे रजिस्ट्रेशन नंबर याद नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम फॉरवर्ड करते हैं। ऐसे मुझे याद है, अगर आपको नहीं याद है तो यहाँ से फॉरवर्ड क्लिक करेंगे और यहाँ पे स्टेट अपना चूज करेंगे और यहाँ पे ईमेल आईडी डालेंगे। जो ईमेल आईडी आप एसएससी में फिल किए होंगे वो आप यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देंगे या तो आपका मोबाइल नंबर होगा तो मोबाइल नंबर डाल देंगे। उस पर एक मैसेज आएगा, वहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं ईमेल आईडी डाल के बस निकाल दे रहा हूँ। देखिए यहाँ OTP गया मोबाइल और जीमेल आईडी पे। देखिए वो मोबाइल पे भी आ गया मैसेज और ईमेल पे चेक कर लेते हैं, देखते हैं ईमेल पे आया होगा। यहाँ से रिफ्रेश करते हैं, मेरे मोबाइल पे मैसेज आ चुका। देखिए यहाँ पे मेल पे भी आ गया। तो मेल हम देख लेते हैं, मेल पे क्या है, मेरा मैसेज जो आया हुआ डाल लेते हैं। 6853 है, तो इसको यहाँ पे टाइप कर लेते हैं हम और यहाँ कैप्चा पे फिल कर देते हैं। जो भी आपका कैप्चा है वो फिल कर देते हैं। फिर सबमिट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखिए पासवर्ड, यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया और यहाँ से आपका ईमेल एड्रेस जो है मैं अभी डाला हूँ वो ईमेल एड्रेस है। यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर अपना नोट कर लीजिएगा कॉपी में कहीं पे। और यहाँ पे हम पासवर्ड बना लेते हैं न्यू, यहाँ पे कंफर्म कर देते हैं पासवर्ड और फिर सबमिट पे क्लिक करते हैं। यहाँ से क्लोज करते हैं और यहाँ पे हम अपना आईडी डालते हैं, टाइप कर लेते हैं और यहाँ पे पासवर्ड जो अभी पासवर्ड मैंने बनाया है वही पासवर्ड यहाँ पे टाइप करते हैं और यहाँ पे कैप्चा फिल करते हैं और लॉगिन पे क्लिक कर देते हैं। देखिए यहाँ से ओपन हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, सिंपल करना है हमें अप्लाई पे क्लिक करना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा कांस्टेबल जीडी। यहाँ पे सिंपली हम अप्लाई पे क्लिक करेंगे और यहाँ से सारा डिटेल अपना चेक कर लेंगे, क्योंकि मैंने इससे पहले एसएससी का फॉर्म फिल किया हूँ तो यहाँ से सारा डिटेल मैं पहले से फिल कर चुका हूँ। तो फिर पहले एक बार डिटेल चेक करना है और कुछ फॉर्म यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ गया। तो यहाँ सर्विसमैन नहीं है तो यहाँ पे नो कर देते हैं हम। और यहाँ पे भी हम सबको एस की छूट नहीं चाहिए तो हम नो कर देते हैं। यस करना तो यस कर सकते हैं। यहाँ पे एनसीसी सर्टिफिकेट नहीं है तो नो कर देते हैं। और यहाँ पे क्या आपको सेंटर चूज करना है, जो भी आपका एग्जाम जहाँ सेंटर जाएगा वहाँ से चूज कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं गोरखपुर सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से एक बार कानपुर, लखनऊ और फिर कानपुर, यहाँ 3 जगह मैंने सेट कर लिया। और यहाँ पे अपना स्टेट डाल देंगे जो भी स्टेट के हैं। तो यहाँ से स्टेट में उत्तर प्रदेश डाल दे रहा हूँ और यहाँ पे जिस ज़िले के हैं वो ज़िला का नाम डाल दीजिए आप। तो यहाँ से मैं अपने ज़िले का नाम दे रहा हूँ गोरखपुर। और फिर क्या करना है, यहाँ पे आपको नो करना है। फिर नीचे जाएंगे स्क्रॉल करते हुए, यहाँ पे अपना जो भी रेफरेंस है, अब जो भी रेफरेंस नंबर डालना है जो इस समय अभी बताया हूँ न्यू फॉर्म पे, वैसे भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कौन सी आपको पहला फॉर्म पे रेफरेंस चाहिए तो अपने उसके हिसाब से आप यहाँ पे फिल कर दीजिए। तो यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ। देखिए मैंने यहाँ से अपना क्लिक कर लिया। यहाँ से आप चेक करके अपना जो भी रेफरेंस होगा वो अपना चेक करके अपना हिसाब से डाल दीजिएगा। मैंने यहाँ पे डाल दिया और फिर नीचे स्क्रॉल करते हैं और फिर यहाँ पे डाल देते हैं मेरी जितनी भी डिग्री है वो अपना डाल दीजिएगा। यहाँ पे मैं अपना डाल दे रहा हूँ, जो भी आपका होगा वो भी डाल सकते हैं। यहाँ पे सिंपली आपका हाई स्कूल ही मांग रहा है, फिर यहाँ पे हाई स्कूल डाल दीजिएगा। इस सन में पास किए हैं वो अब यहाँ से टाइप देखिए पूरा मेरा डिटेल आ गया है, बस यहाँ परसेंटेज डालना है। और फिर यहाँ पे क्या करना है, हमें ऐस करना है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ फ़ोटो आपका फ़ोटो के नीचे डेट होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे आपको बताया हूँ न्यू फॉर्म पे erojicorresult.com पे जाइएगा। यहाँ पे ऑप्शन दिया है फ़ोटो का, फ़ोटो पे नाम लिखने का, डेट लिखने का और नाम लिखने का दोनों। तो हमें क्या करना है, सिंपली हमको डेट लिखना है। यहाँ पे आप जाके क्लिक कर सकते हैं। मैंने पहले ही फॉर्म पे बता चुका हूँ पीछे वाले, तो मैं एक तरीका और बता दे रहा हूँ। अगर आप पेंट से भी कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे मेरा एक फ़ोटो है, सिंपली मैं इसको बता दे रहा हूँ आपको करके, सिंपली डेमो की तरह। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और पेंट में जाएंगे, इसको मैं थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ यहाँ से। और यहाँ सिंपली यहाँ डेट डालना है। यहाँ पे ए पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। मैं यहाँ डेट डाल के आपको दिखा रहा हूँ, बस यहाँ सेलेक्ट करके साइज इसकी यहाँ से बढ़ा सकते हैं। देखिए यहाँ साइज बढ़ गई, और साइज बढ़ाना हो तो यहाँ से बहुत साइज बढ़ा सकते हैं। ऐसे डेट सेलेक्ट कर दीजिएगा और यहाँ से सिंपली ऐसे भी बढ़ा सकते हैं और वहाँ से भी बढ़ा सकते हैं। तो जैसा आपको बेटर पड़े वैसा आप कर सकते हैं। तो चलिए मैं
पहले मैं अपना डेट वोट सब डाल चुका हूँ, तो यहाँ पे मैं फिल कर दे रहा हूँ अपना फोटो और यहाँ सिग्नेचर अपलोड कर देंगे। फिर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे डेट दे रहा है, जो भी आपके फ़ोटो पे डेट पड़ा होगा वो यहाँ डेट आपको सिलेक्ट करना है। तो मैं आज का ही सिलेक्ट कर दे रहा हूँ और फिर यहाँ एस करना है। फिर नीचे आपको आना है, आई एग्री पे क्लिक करना है और फिर ये कैप्चर फिल कर देना है। यहाँ फिर प्रीव्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। अगर आपको मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई यहाँ से भी कर सकते हैं और ऊपर भी ऑप्शन दिया होता है, मैंने बताया है। यहाँ से भी चेंज करते हैं, तो मुझे कुछ चेंज नहीं करना, मुझे सबमिट करना है तो सबमिट कर देते हैं, क्लिक कर देते हैं, ओके क्लिक कर देते हैं। और यहाँ से प्रिंट करना तो प्रिंट कर सकते हैं, ओके करना चाहिए करते हैं। चलिए हम प्रिंट कर लेते हैं हम। तो देखिए ऐसे ही आप सिंपली आप फॉर्म फिल कर सकते हैं SSC GD का, बहुत ही आसान है।